तो हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने जो है 70 तक, मतलब यहाँ तक के क्वेश्चंस को जो हमने आपके स्पेयर वाले केस में बताया था वहाँ तक के क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वहाँ तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। तो आज के सेशंस में हम लोग जो है 71 से स्टार्ट करेंगे और टोटल आपका जो है 85 क्वेश्चंस को करेंगे और एक इसका और सेशन होगा जो आपका कल लिया जाएगा। उसके बाद आपके जो है टॉप 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इसको एक अच्छे फॉर्म में कर लेते हो तो सभी आपके क्लास 10th के पूरे कंप्लीट टॉपिक आपका जो है इसमें कवर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है 71 नंबर, उसकी अगर हम बात करते हैं तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, आपके कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं। क्या दिया गया रेशनल नंबर आपका 23 अपॉन में आपका जो है 5 की पावर 2 इंटू में आपका जो है 2 की पावर 3 दिया गया। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्लेस तक, हाउ मैनी प्लेस ऑफ डेसिमल्स, कितने प्लेस तक ये आपका जो है टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये आपसे जो है क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आप नए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा बहुत आपको जो है टाइम लग सकता है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को आप सीखिएगा, अभी मैं बताऊंगा, फिर भी आप अपने बिहाफ पे इसको ट्राई करिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका जो है 23 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3 दिया गया है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से जल्दी, मैसेज करें बेटा, सभी बच्चे मैसेज करिए। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर आपका जो है 3 दिया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, नीचे आपका जो है जीरो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे 5, ये नीचे क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर आपका जो है 3 रहेगा और 5 की पावर भी 3 रहेगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 की पावर 3 को तो ये 125 हो जाएगा और 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो। 125 इंटू में 8 करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। मतलब आप बेस को अगर हम लोग 1000 बना देते हैं तो ये क्या हो गया 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। हम लोग 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 10 के पावर 3 मतलब ये जो आपका 3 आ रहा है यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट होगा। यस भाई ने बहुत ही प्यारा और करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बेटा इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है आपके लिए रखे हैं जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत न हो एग्जामिनेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक है बट बहुत सारे बच्चियाँ इसमें भी गलतियाँ करते हैं। HCF दिया है 15 और LCM आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपको कम समय में अच्छा आपको जो है परफॉर्म करना है तो आपकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड में क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मतलब बना लेना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका जो है 210, 420, 840 और 1680। ठीक है, ये आपके जो है ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग आप लोग कर लोगे, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमको नहीं लगा था कि किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए आपको इसमें। देखिए क्या बोला जा रहा है, HCF दिया गया। ठीक है, और LCM आपसे जो है डिमांड कर रहा है। तो ये जो है क्लास 7वीं 8वीं में चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, बट आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, और से भी बच्चे मैसेज करें, कशिश का आंसर ऑप्शन सी आया है। और से भी बच्चे मैसेज करें बेटा। आर्य भाई लिखते हैं कि गुड इवनिंग सर, मैं 2020 बैच CHS एस्पिरेंट हूँ। मैंने आपसे पढ़ा था, अभी कॉलेज में हूँ। किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है क्या, या BHU में है। ठीक है, आर्या है नाम भाई का। ठीक है, देखिए सिंपल सा होता है, आपका क्या होता है, पहला नंबर
मतलब जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट वाला नंबर इनटू में सेकेंड नंबर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या दिख रहा है 105 लिख लीजिए, इनटू में आपका 120 लिख लीजिए, और अपॉन में एचसीएफ कितना दिया 15 है तो 15 लिख लीजिए, ठीक है। 15 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, तो ये भाई साहब 8 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। 8 इंटू में 105 कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 840, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस में, मतलब ये क्वेश्चन तो पेन फ्री है, बिना आप पेन उठाए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो सीधे 15 से 120 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, 8 इंटू 105 है तो 105 करने की जरूरत नहीं आपको, 8 इंटू में 100 कर दीजिए, मतलब 800 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका जो है सी ही केवल दूर दूर है। वाह, डॉक्टर साहब मिल गए, अच्छा जी, क्या बात है। एम्स आपका जो है गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं भाई साहब, और एमबीबीएस कर रहे हैं। ये आपके जो है मोटिवेशन मिलते हैं, इसी से हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए जो है क्लासेस हम लोग जो है चलाते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू बेटा, सभी बच्चे मैसेज करिए। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया ना, 72 नंबर समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कतें नहीं ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर में बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। जो किताब का दाम है वो 2 गुना है किससे, फाउंटेन पेन से। तो आपको एक इक्वेशन, आपको वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है जो इस स्टेटमेंट को क्या करे, फुलफिल करे, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, इसको आपको क्या करना है, फुलफिल कराना है। तो जल्दी से जो है इसको मैसेज करिए। अरे बेटा एक बार जो है अपने नंबर से, आप जो है अपने नंबर से इस वाले नंबर पे मैसेज करिए 8795553272, 8795553272। हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग जो है इतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि कोई बुक है वो आपका ट्वाइस है, तो सपोज करिए मैं बुक को अगर जो है आपका एक्स लेट करता हूँ, द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पे को अगर वाई लेट कर रहा हूँ तो ये आपका जो है बुक एक्स हो जाएगा। अगर मैं बुक को आपका जो है वाई लेट कर रहा हूँ तो सॉरी, अगर फाउंटेन पेन को वाई लेट कर लिया तो ये आपका जो है 2x हो गया, ठीक है। अगर मैं फाउंटेन पेन को आपका एक्स लेट कर रहा हूँ तो ये आपका जो है 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा है जिसमें आपका 2x आ रहा है, तो मतलब ये वाला हमने जो लेट किया ये हमने गलत लेट कर लिया स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आप किसको लेट कर सकते हैं, यहाँ से जो x बराबर है वो 2y के, तो इस वाले इक्वेशन को आपका सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, क्या दिया गया है, x माइनस 2y इक्वल टू आपका 0 दिया गया, तो यहाँ से x बराबर आपका 2y हो गया, मतलब हमने ये वाला लेट सही किया। तो इस तरीके से इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 74 नंबर, ठीक है। 74 नंबर में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पॉलिनोमियल दिया गया है, जो बोला जा रहा है कि x प्लस 2 से आपका जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्लास 9 का पहला ही चैप्टर आप पढ़ोगे तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, बट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू बतानी है। x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या करेंगे, p की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं आसानी से। तो निकाल के सभी बच्चे मैसेज करिए कि कितना आ रहा है इसको, ठीक है। वैल्यू को पुट करिए बेटा। आप सभी, कुछ बच्चे ए ऑप्शन लिख रहे हैं, आप सभी लोग सॉल्व करिए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करिए, ठीक है, समय बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है। साक्षी जी भी जौनपुर से हैं और साधना जी भी जौनपुर से हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, अगर मैं px की बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है जो इक्वेशन 2x के पावर 4 है
प्लस में 3x³ है, प्लस में आपका क्या है 2px² है, ठीक है, प्लस में 3x है, प्लस में 6 है, ठीक है। और फैक्टर क्या बोला जा रहा है कि x+2 क्या है, उसका फैक्टर है, ठीक है, x+2 उसका फैक्टर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से x+2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू -2 आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू में x⁴ है, मैं 16 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट मैं साइन लिख दे रहा हूँ, साइन को चेंज करके, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा p, यहाँ पे टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है, 8p हो जाएगा, और माइनस में आपका ये 6 हो जाएगा, और ये प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करा दीजिए, ये हो जाएगा 32, ये 24 हो जाएगा, प्लस में 8p, और ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, ठीक है। ये तो 32 में से आप जो है 24 को घटा दीजिए, तो ये आपका जो है 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव साइन के साथ 8 आ रहा है, ठीक है, मतलब 8 प्लस में 8p आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से p बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है, p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट बेटा इसके लिए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, समझ गए। अब वो बच्चियाँ मैसेज करें जिनको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि सर कैसे इसको आपको करना है। जब भी आपको एग्जामिनेशंस में ऐसा क्वेश्चन सीखे, हमने बहुत सारे मतलब जो ये टॉप 100 की सीरीज चल रही है, तो हमने इसमें जो है बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं अलग अलग, ठीक है। तो अगर आपने शुरू से इसमें आप जो हैं जुड़े हुए हैं, तो आपको चीज़ें ये कनेक्ट हुई होंगी, ठीक है। आई होप इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो है p की वैल्यू -1 हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 75 नंबर, ठीक है। एक कोई फिगर दिया गया उधर, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये एंगल है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एंगल POR, ठीक है, एंगल POR मतलब इसकी बात की जा रही है। ये जो दिया है रेशियो 5 दिया है, ठीक है, और आपका ROQ मतलब ROQ मतलब ये वाला जो है ये आपका जो है रेशियो 7 दिया गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करा, तो ये पूरा जो है आपका ये रेशियो दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है SOQ मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपका नहीं आएगा एग्जामिनेशंस में, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th का, ठीक है। अगर आपने वहाँ से चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप आसानी से इसके आंसर्स को दे सकते हो बेटा, ठीक है। जल्दी से मैसेज करिए सभी प्यारे बच्चे बच्चियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है टोटल कितना यूनिट है 5 और 7, ये 12 यूनिट है, ठीक है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है टोटल 180 के बराबर होती है, तो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री आ जाएगा, आपको निकालना क्या था पहले ये निकालिए। तो 15 इंटू में 5 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 75 हो गया तो भाई साहब ये भी तो 75 हो जाएगा, क्यों? तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी कशिश आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अगर आपका जो है 75 रहेगा तो ये भी 75 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा था तो ये भी आप निकाल सकते थे, 105 हो जाता, ठीक है। मतलब ये आप निकालोगे तो 105 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता तो भी ये 105 हो जाता। तो मतलब जैसे आपके क्वेश्चन में चीज़ें पूछी जाएंगी ऐसे आपको जो है निकालना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। किसी बच्ची को दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं आप लोग। यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 76 नंबर, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए किसी की इसको थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स तरीके से आप बनाना पड़ेगा, किसी की हमको इसकी वैल्यू आपको चाहिए। एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो उसके आंसर मोस्टली 0 आते हैं या बहुत रेयर केस में 1 आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जो है 0 ही मोस्टली केसेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास समय नहीं है और आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप जो है एग्जामिनेशंस में 0 लगा कर आइएगा, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक
ठीक है, कि अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जो है इसको 0 लगाकर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस 2 को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस में आपका जो है 2 की पावर 2/3। ठीक है, इसको आप जो है रखिएगा। ठीक है, अब क्या करिए बोथ साइड क्यूब कर लीजिए क्योंकि आंसर जो है आ रहा है वो क्यूब में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बोथ साइड आप क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन से देखने को मिले तो इसका आंसर आपको जो है 0 लगा के आना है। बट मैं सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो है दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। तो फॉर्मूला होता है आपका एक्स क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab होता है। ठीक है, 3ab तो 3a इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे मतलब क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 पहले से और क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे 2 की पावर 2/3 है इंटू में 3 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा प्लस 3ab। ठीक है, ab की जगह क्या है 2 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 2/3 और ब्रैकेट में आपका जो है a प्लस बी कर दीजिए। तो a प्लस बी जब आप लिखोगे मतलब इसको लिखोगे तो अभी हमने यहाँ से लेट किया कि इसकी जगह अगर हमको लिखना रहा तो क्या कर सकते हैं x माइनस 2 को लिख सकते हैं। इसकी जगह अगर आपको लिखना है तो उसको x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने x माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, और इसको ओपन कर दो तो ये आपका जो है x क्यूब हो जाएगा और इसको ओपन करेंगे तो ये आपका माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है प्लस में 12x हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा टोटल 6। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये आपका जो है प्लस करेंगे 2 की पावर 1/3 इंटू में 2 की पावर 2/3 को प्लस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। मतलब ये आपका जो है टोटल क्या बनने वाला है 6 बनने वाला है। ठीक है, ये क्या बनने वाला 6 बनने वाला है। ठीक, ये 12 टोटल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका जो है ब्रैकेट के बाद आपका ये आपका जो है 6 हो गया x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको घटा दीजिए, इसको आप घटा दीजिए तो ये इधर लाएंगे इसको तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है 6x हो जाएगा। जब इधर आएगा तो इस वाले में से घट जाएगा तो यहाँ पे ये 6x हो जाएगा। ठीक, और ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 और -12 यहाँ पे -6 आ जाएगा। -6 को इधर खींच के लाएंगे तो आपका जो है +6 हो जाएगा, -8 + 6 -2 बच जाएगा और इधर पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो है अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस एक बार भी नहीं बन रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशंस आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस को आपको जो है पेपर को अपने 3 लेयर में सॉल्व करना है। हाँ जी, हमने आप ही से बोल रहे हैं, जो बच्चा कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, जो बच्चा गाँव में पढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि पेपर को हमेशा 3 आपके जो है स्टेज में सॉल्व करना है। बना तो ठीक है, नहीं बना तो नेक्स्ट। ठीक है, ये नहीं कि आपको बनाना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको पेपर को बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है जिससे कि आप जो है दूसरे बच्चों से compete कर सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है टेक्नोमेट्री का पार्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बेसिकली कट गया था, बट आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका जो है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ऐसे आपका करते करते साइन स्क्वायर 89 डिग्री है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। ठीक है,
cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। जैसे अगर आपको 89 लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि ये आपका साइन स्क्वायर 1 और यहाँ पे आपका जो है 89 की जगह कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर 2 और यहाँ पे आपका जो है 88 वाले की जगह कॉस स्क्वायर 2 हो जाएगा। ऐसे होते होते सारे टोटल जो टर्म हो जाएंगे ये आपके जो है 44 टोटल टर्म हो जाएंगे और एक बीच वाला टर्म बच जाएगा जो क्या होगा आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये कटने के बाद ये 44 हो जाएगा और प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री का होल स्क्वायर करेंगे कि ये सारे का स्क्वायर हो रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 44 प्लस में आपका जो है 1/2, तो जो आंसर आ जाएगा ये आपको 44.5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको देखिए आपको आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे तो उसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, ठीक है, 2 डिग्री के बाद भी आपका 3 साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, ऐसे होते होते साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो सारे टर्म एक दूसरे को प्लस करने के बाद इस फॉर्मूले पे आने के बाद 1 हो जाएंगे और कितनी बार टोटल 1 आएगा तो ये 44 बार आएगा और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√2 होता है। तो इसको पुट कर देंगे तो वहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 44.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम से, मतलब क्लास 9 से है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 112 इक्वल टू क्यू इंटू में 6 प्लस आर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर कितना आ सकता है। यहाँ पे क्या दिया गया है 112 बराबर दिया गया है क्यूटेंट प्लस में क्यूटेंट इंटू में 6 प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये दिया गया है। क्या दिया गया है आपका 112 इक्वल टू क्यूटेंट इंटू में 6 प्लस में आपका रिमाइंडर दिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये देखिए मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, ठीक है, इसमें आपको फाइंड्स वगैरह नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसको ध्यान रखिएगा, इसको आप आसानी से कर लोगे फिर, ठीक है। देखो यहाँ पे Q के पास में जो नंबर दिख रहा है ये कितना दिख रहा है 6 है, तो इससे जो भी आपका लेस नंबर होगा 6 से जो छोटा होगा वही सभी आपके इसके मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, पॉसिबल आपके जो है वैल्यू हो सकते हैं रिमाइंडर के। तो 6 से छोटा कौन कौन से डिजिट होते हैं, तो 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा इसके लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है 79 नंबर की, ठीक है, 79 नंबर में इसको आपको सॉल्व करना है। अब कुछ बच्चे जो हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिक्कत करेंगे, ठीक है, कि सर ये क्या आ गया, ये तो मैंने पहली बार देखा है कि इतना पॉइंट्स में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन को भी आप पेन फ्री करोगे, कैसे करोगे अभी बताते हैं, पहले ट्राई करो आप लोग। नए स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए और हमसे जुड़ जाइए। जो नंबर हम लोगों का रहने वाला है ये नंबर है आपका 8795553272। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए BHUSHS के नाम से और वहाँ पर हमसे आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर है। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, ये वाला नंबर सेम है, ठीक है, तो मैं इसको अगर ए लेट करता हूँ, ठीक है, और ये वाला नंबर आपका बी और ये भी बी लेट कर रहा हूँ और ये आपका भाई साहब बी है और ये आपका ए है, तो एक आपको पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है प्लस में 2AB प्लस में आपका जो है बी स्क्वायर। ये होता क्या है, तो ये होता है भाई साहब एक आइडेंटिटीज होती है जो मैं क्लास 6, 7, 8 में पढ़ता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है आपका जो है इसको और इस वाले नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बिना कैलकुलेशन किए भी आप ऐसे आइडेंटिटीज़ का यूज करके क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, ये क्लास 9th में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर भी करा दिया। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है लाइन्स एंड एंगल से। ये भी बहुत ही सिंपल है और पेन फ्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो आपके पैरेलल लाइन्स दिए गए हैं, एल और एम। ठीक है, और यहाँ सॉरी आपका एन और पी। ठीक, एल और एन और एल एन और पी, मतलब दो आपके, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिला, टोटल 4 लाइन है। तो यहाँ पे 1 जो डिग्री है वो 85 दिया है। ठीक है, मतलब ये 85 दिया है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये 2 डिग्री वाला कितना होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है भाई, ये 85 है तो ये भी भाई साहब 85 हो जाएंगे। अगर ये 85 हो जाएंगे तो ये आपका जो है 180 माइनस 85 हो जाएगा, तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भाई साहब 95 हो जाएंगे और इधर वाला भी आपका 95 हो जाएगा। ठीक, तो 95 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, ये 85 तो ये भी 85 और ये आपका जो है 95 तो ये भी 95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 81 नंबर। ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपके एंगल का रेशियो दिया गया है ये आपका 3, 5, 9 और 13 दिया गया है, और सभी यहाँ पे एंगल आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी बात है कि मोस्टली एंगल एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप 2 एंगल निकाल लेते हो तो पूरा ऑप्शंस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको कर लोगे। ठीक है, मतलब हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसमें आपको जो है दिक्कतें होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप अगर आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हो 1 या 2 पॉइंट्स तो सारा आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चों का देखिए आंसर्स भी आने लगा है। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चे जो है जल्द से जल्द मैसेज करिए जिससे कि आप लोग आंसर दे सके, और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिएगा, और वहाँ पे PYQs और कुछ स्टडी मटेरियल्स आपको पूरी तरीके से फ्री दिया जाएगा। ठीक है, और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो। जो नंबर रहने वाला है 8795553272, 8795553272। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों का ए आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल का सम कितना होता है, उसको आप कमेंट्स में लिखिए। इवनिंग में बेटा लगभग 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, क्लासेस की टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपके 4 बजे के बाद से क्लासेस की टाइमिंग आपके स्टार्ट होती है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं सुबह की क्लासेस के लिए भी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहले आप लोग ये बताइए कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो एंगल का कितना होता है टोटल। देखिए ये आपका 3 और 5 8 हो गया, 8 और आपका 9 17 हो गया, 17 और आपका 13 ये 30 हो गया। ठीक है, ये 30 यूनिट्स की जो वैल्यू है ये आपके 360 डिग्री के बराबर होती है। 0 से 0 कटा दीजिए तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, 12 आ जाएगी। ठीक है, 360 होता है। तो आपको ट्रिक देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ये कुछ दिया गया है, कुछ पॉइंट्स के आपके दिए गए हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान देना है सभी जो भी आपके रेशियोस में नंबर दिए गए सबको प्लस करिए और 360 के बराबर करिए। 0 से 0 कटा दिया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले में पहले वाले में पुट करिए, 12 × 3 36। तो 36 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट बेटा। ठीक है, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या करिए एक चीज़ों को निकालिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसमें पूरा आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। हाँ जी बिल्कुल यस, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है 82 नंबर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो x का मान दिया गया है इसमें से आपको चुनना है। ठीक है, ये x का मान आपको बताना है। बताइए भाई साहब।
इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपको x का मान बताना है, तो ये टोटल आपका जो है ये 180 हो गया डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 73, तो ये 180 माइनस 73 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 107 हो जाएगा, ठीक है। 107 हो जाएगा, सबको प्लस कर लीजिए और 360 से घटा दीजिए, ठीक है। आपको x की वैल्यू बताना है बेटा, ठीक है। तो x की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। देखिए अब ये हो गया आपका जो है x हो गया, ये 80 हो गया, ये 105 हो गया, ये 107 हो गया। सबको क्या करिए, प्लस करके घटा दीजिए, ठीक है। तो ये 80 डिग्री हो गया, प्लस में आपका जो है 107 हो गया, और प्लस में आपका जो है 105 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है 100 100 200 हो गया, 210, और ये 212 212, और ये आपका जो है 80 है, ठीक है। 212 प्लस 80, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 292, 292। इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है आपका 360 में से घटा दीजिए बेटा, लास्ट में 8 आ रहा है और ये आपका 6 आ रहा है, 68, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग गलतियां कर कर आएंगे बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। हमने आपको सॉल्व करने के लिए बता दिया, ये आपको कैलकुलेशन जो है निगलेक्ट भी कर देना है, ठीक है। जैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये सब लिखने का प्रोसेस हटा दीजिएगा, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट फिगर में ही यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। हमको आपको दिखाना है, दैट्स वाई हम ये सारी चीज़ें आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भाई साहब एक ट्रायंगल है, ठीक है। चलो मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ यहाँ शेप से आज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल भाई साहब को निकाल लेते हैं। आगे भाई आगे, इसमें कौन सा कलर फिल कर दें, तो आपका फेवरेट, चलो वाइट ही फिल कर देते हैं, ठीक है। वाइट फिलअप कर दिया, ठीक है। अब आगे के प्रोसेस को आप लोग बताइए, ठीक है। एक ट्रायंगल है जो आपका जो है ABC है, जो एंगल A है वो 50 है, एंगल B है 60 है, देन द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर। तो A आपका क्या है 50 डिग्री है, और ये आपका जो है B, ये आपका जो है 60 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट बोला है, तो सपोज करो ये मैं A लेट कर ले रहा हूँ, ये B लेट कर ला रहा हूँ, और ये C लेट कर ले रहा हूँ। तो ये कितना डिग्री है आपका 50 डिग्री है, और ये कितना है आपका 60 है, और ये आपका 70 है, ठीक है। तो जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाले साइड्स बड़ी साइड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी कितनी होगी 70 के सामने आपका AB है, तो AB किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका शॉर्टेस्ट, तो 50 के सामने क्या है BC, तो आपका जो है BC, तो ऑप्शन आपका जो है B करेक्ट है, BC एंड AB, ठीक है। BC एंड AB, ठीक। देखिए छोटे जो एंगल होगा उसके सामने की जो साइड्स होगी वो आपकी छोटी होगी, ठीक है, और जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा आपकी बड़ा होगा, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो है B करेक्ट है बेटा इसके लिए। नेक्स्ट है आपका जो है एक सर्कल दिया गया है 84 नंबर में, और O आपका सेंटर है, और AB जो है ये डायमीटर है, मतलब जो मेजर आर्क आपको देखने को मिल रहा है ये मेजर आर्क है, और यहाँ पे ये छोटा वाला जो है माइनर आर्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो आपका 40 डिग्री है, तो ये सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। सेंटर पे 40 बना रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए आपको क्या निकालना है, एंगल EDF मतलब ये वाला बस निकालना है आपको। थोड़ा सा फिगर को देख के इसको समझिएगा, ठीक है, और निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं गलत नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशंस में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिल को गलती नहीं करने देना है, चाहे दिल कितना भी आपका जिद करे। आप सभी बच्चे मैसेज करिए बेटा।
देखिए इसका एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ई डी एफ पूछा है ना, ई डी एफ पूछा है ना, ई डी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मेजर आर्क, मेजर जो ये आपका डायमीटर है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 180 का बना रहा है, और माइनर वाला ये 40, तो ये वाला भी आपका इस वाले लाइन पे बन रहा है, तो ये 40 हो जाएगा, तो ये भी आपका जो है 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/2 इंटू में 140 बराबर ये आपका 70 डिग्री। जब भी आपको ऐसा फिगर बने तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ठीक है। बेटा क्लास 11th की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जो बच्चे जो हैं जूनियर क्लासेस की तैयारी करें उनके लिए ये आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, ठीक है। क्लास 11th मैथमेटिक्स से अगर आप हैं या किसी और स्ट्रीम से हैं जिसमें मैथमेटिक्स आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं तो ये क्लासेस उनके लिए चलाई जा रही हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। कोन और सिलेंडर की बात की जा रही है तो इसको देख लीजिएगा। मेंसुरेशन से आपके जो है 3D आपका डायग्राम जो होता है आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ कोन एंड सिलेंडर आर हैविंग सेम बेस, कोन और सिलेंडर का जो बेस है वो सेम है और साथ में उसके हाइट और आपको जो है वॉल्यूम भी इक्वल है, ठीक है। तो उसका क्या बताना है, उन दोनों के हाइट का रेशियो आपको बताना है। कोन और सिलेंडर 2 भाई साहब हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, मैसेज करिए, आप सभी लोग मैसेज करिए इसके लिए। देखिए वॉल्यूम सेम है तो सबसे पहले कोन का हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, तो कोन का वॉल्यूम और साथ में सिलेंडर का वॉल्यूम मैसेज करिए आप लोग। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर में, अगर छोटा वाला h ले लेता हो तो ये, और आपका जो है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल H ले ले रहा हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, और h बच गया और ये छोटा वाला h बच गया, वो उधर चला गया। किसका रेशियो आपको बताना है, द रेशियो ऑफ द लेंथ हाइट्स इफ देयर वॉल्यूम इज सेम। पहले कौन आ रहा था, मतलब छोटा वाले h अपॉन में बड़ा वाला h, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो छोटा बाई h अपॉन में बड़ा h बराबर क्या हो जाएगा 3/1, ठीक है। इसको ध्यान से आप सॉल्व करिएगा, नहीं तो उल्टा आप लगा कर आ जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है बेटा, ठीक है, नॉट ए, ठीक है, बी, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ठीक है। छोटा h अपॉन में बड़ा h बताना है, तो ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो है h बराबर क्या हो जाएगा 3h, ठीक है। तो बट यहाँ से छोटा h अपॉन में बड़ा h चाह रहा है, तो बड़े h को नीचे चले आओगे, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है बेटा इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आपको समझ में भी आया होगा। अब वो बच्चे बताएं जिनको ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। ये हमने पढ़ाया आपका, ये लेस इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर सिंपल बना तो एक क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 78 नंबर, ठीक है, 77 भी आ सकता है, 76 भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो है इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 74 नंबर, ठीक, और आपका जो है 71 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपके जो है सिमिलर टाइप के हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस के जो आपके क्लासेस में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं टॉप सीरीज में, यहाँ पर एक क्वेश्चंस एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। हमने इससे ले लिया है कि आपको पूरा क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा आपको जो है क्लियर करा सके, मतलब आपको जो है बेसिक पूरा क्लियर हो सके, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, और दूसरा काम ये करना है बेटा कि आपको इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ठीक है, अपने क्लासेस के रिगार्डिंग। हैव यू एनी प्रॉब्लम, बताइए बेटा। किसी प्यारे बच्चे या बच्चियों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो रही है अपने एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अनामिका जी, साधना, इसिका और भी जितने मेरे प्यारे XYZ बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगा तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं नंबर आपको जो है मेंशन किया हुआ था, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ जिन बच्चों के पास नंबर नहीं मेरा, 8795553272। इस नंबर पे आप जो हमको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए। एग्जामिनेशन में थोड़ा कम समय है, जितना भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ उसको एकदम जेन्युइन मानकर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 1 से 2 बार उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।